अगर आपका बॉस आपसे कम इंटेलिजेंट है तो भी उन्हें इस बात का एहसास न होने दें। अपने बॉस को या अपने से ऊपर वाले को हमेशा ये बताएं कि वो आपसे बेहतर हैं। अगर उन्हें लगा कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं तो वो आपको नीचे गिराने में लग जाएंगे, क्योंकि इससे उनमें असुरक्षा की भावना आ सकती है या उनका ईगो हर्ट हो सकता है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों 48 लॉ ऑफ पावर का फर्स्ट लॉ कहता है कि अपने बॉस को कभी भी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। दोस्तों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्तों में ईर्ष्या बहुत जल्दी आ जाती है। आपकी सफलता से उनमें जलन पैदा होती है और वो आपको हानि पहुंचाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। वो आपको दिखाएंगे कि वो आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो नज़र नहीं आएंगे। इससे अच्छा दुश्मनों की बात पर ध्यान दें। अगर कोई दुश्मन कह रहा है कि आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ठीक कह रहा है और आपको उनकी बातों पर विश्वास करके अपने स्किल्स में सुधार लाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का सेकेंड लॉ कहता है कि दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें और अपने दुश्मनों का सही इस्तेमाल करें। आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में किसी को ना बताएं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कभी सफल ना हो। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं और लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वो सुनना चाहते हैं, ना कि वो जो आप बोलना चाहते हैं। जो भी करना है चुपचाप करते रहें। अगर कोई जानना भी चाहे तो उसे गलत सलत बताएं। अपने इरादे की किसी को भनक ना पड़ने दें और जब तक किसी को आपके इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप आगे निकल चुके होंगे। इसलिए दोस्तों 48 लॉ ऑफ पावर का थर्ड लॉ कहता है कि अपने इरादे को किसी को ना बताएं। हमेशा कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तब लोग आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे। कम बोलने से आप लोगों की बात ज़्यादा सुनेंगे और लोग अपनी बात आपको ज़्यादा बताएंगे, जिससे लोगों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी और उनकी कमजोरियां भी आप जान पाएंगे। जब आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो आप ज़्यादा जितना बोलते हैं उतना ही आप साधारण लगते हैं। वहीं अगर आप कुछ साधारण सी बात करते हैं लेकिन उसे अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रूप से कहते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। कम बोलने से आप नियंत्रण में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का फोर्थ लॉ कहता है कि हमेशा कम बोलने की कोशिश करें। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। अकेले प्रतिष्ठा के आधार पर आप लोगों का सम्मान पा सकते हैं और उन्हें डरा भी सकते हैं। एक बार यदि आपका सम्मान चला जाता है तो आप कमजोर हो जाते हैं। लोग आपको आपकी प्रतिष्ठा के कारण जानते हैं। प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमेशा इसे बना कर रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें कि समाज आपकी निंदा करने लगे। इसीलिए दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का फिफ्थ लॉ कहता है कि अपनी प्रतिष्ठा बना कर रखें। लोग किसी भी चीज को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती है, इसलिए लोगों में अलग दिखें। इससे आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहेंगे। अपनी पर्सनालिटी को टिप टॉप रखिए और कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखिए, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें। भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाएं, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। पावरफुल बने रहने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों की नज़र में रहें और उसके लिए कुछ ना कुछ अलग करते रहें। इसलिए दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का सिक्स्थ लॉ कहता है कि लोगों को हमेशा आकर्षित करें। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार शक्तिशाली बनने के लिए आपको दूसरों से काम लेना सीखना होगा। उन लोगों को नौकरी पर रखें जो वो काम कर सके जो आप चाहते हैं। दूसरों के ज्ञान का खुद उपयोग करें, इससे आपका बहुमूल्य समय बचेगा और आप दूसरों का क्रेडिट भी ले पाएंगे। जैसे बिल्डिंग तो मजदूर बनाता है लेकिन क्रेडिट इंजीनियर को मिलता है। बच्चे को पढ़ाता तो टीचर है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्रेडिट प्रिंसिपल को मिलता है। इसी तरह से आप भी ग्रुप लीडर बने, काम को टीम में बांट दें।
इससे आपकी टीम का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 7वां लॉ कहता है कि दूसरों से काम लेना सीखें। खुद को ऐसा बनाइए कि लोग हर मुसीबत में आपके पास आए। खुद में डिसीजन लेने की स्किल डेवलप करिए और बिना डरे एक्शन लीजिए। दूसरों के हक के लिए लड़िए जैसे अच्छे नेता करते हैं। इससे लोग आपको पावरफुल समझेंगे और मुसीबत के वक्त आपको याद करेंगे। जब आप दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है और उनसे अपना काम निकलवाता है। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 8th लॉ कहता है कि दूसरों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाएं। आपके बॉस इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हैं या गलत हैं, वो तो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अपने बॉस से या अपने से ऊपर वाले से कभी बहस ना करें, उनके साथ सदा सहमति जताएं और अपने काम से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ना कि शब्दों से। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 9th लॉ कहता है कि लोगों को अपने काम से जीतें, ना कि तर्क से। कुछ लोग हमेशा निगेटिव बात करते हैं, जरा सी प्रॉब्लम आती है और रोने लगते हैं। जब आप ऐसे लोगों के सामने होते हैं जो अपने दुख का रोना रोते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, तो आप उन्हीं की तरह होने लगते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, ये आपको भी डिमोटिवेट कर देंगे। खुश रहने वाले और जोश से भरे लोगों के साथ रहें। ऐसे लोग आपको जोश से भर देंगे और आप पहले से कहीं ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 10th लॉ कहता है कि दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखें, इससे उनकी नज़रों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति ज़रूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें और अथॉरिटी हासिल करने की कोशिश करें। इससे लोगों को बार बार आपकी जरूरत पड़ेगी, वे हर काम के लिए आपके ऊपर निर्भर रहेंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 11th लॉ कहता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो जो लोग जल्दी यकीन नहीं करते हैं आपका विश्वास करने लगेंगे। फिर आप जैसा चाहो अपना काम निकाल सकते हो। दुश्मनों से निपटने के लिए आप इस रूल का सहारा ले सकते हैं, उन्हें झूठी सहायता का प्रलोभन दें। इससे वो चकमा खा जाएंगे और आपको तंग करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों 48 लॉ ऑफ पावर का 12th लॉ कहता है कि अपनी ईमानदारी और उदारता से लोगों को वश में करें। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि आपने अभी तक उनके लिए क्या क्या किया है, तो मदद करने की बजाय वो आपको नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जिनकी उन्हें तत्काल ज़रूरत है, तो निश्चित ही वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और मदद के बदले कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 13th लॉ कहता है कि जब भी आप किसी से मदद मांगे तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखें। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स मॉरिस, जो कि फ्रांस के महान राजनीतिज्ञ थे, वे अपने विचार कभी भी किसी को नहीं बताते थे। वो सभी को अपने विचार प्रकट करने का मौका देते थे, जिससे कि वो लोगों की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। वे अपने विचार और योजनाओं को छुपाने में माहिर थे। चार्ल्स मॉरिस दूसरों से जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से इस तरह से बात करते थे जिससे लोगों को लगता था कि उन्हें कोई राज की बात बता रहे हैं। इस तरकीब से लोग उन्हें अपनी जानकारी बताने के लिए उत्सुक हो जाते थे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 14th लॉ कहता है कि दोस्तों की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन के अवशेष आग और बीमारी की तरह होते हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझकर कभी भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वक्त के साथ वह और भी खतरनाक हो जाता है। इसलिए अपने दुश्मन को कभी भी माफ करने की गलती ना करें, उसे पूरी तरह से कुचल दें, क्योंकि बाद में वो और तंग करता रहेगा। असल में यहाँ दुश्मन का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों से है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रतिद्वंदी पर हमेशा हावी रहें।
तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 15th लॉ कहता है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। अगर आप हर जगह पहुंच जाते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। आप जितना अधिक दिखते हो आप उतना ही सामान्य दिखाई देते हो। अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए आप अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर सकती हो। आप उस जगह पर देर से जाएं जहां लोग आपका इंतजार कर रहे हो। आप पहले अच्छा काम कीजिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाइए और फिर अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर लोगों में अपना महत्व बढ़ाइए। आपने देखा होगा कि नेता और सेलिब्रिटी कितनी देर से किसी फंक्शंस में आते हैं और यह जताते हैं कि उन्हें बहुत काम था, जबकि सारा काम तो उनका नौकर करते हैं। डेट और टाइम भी उन्हें पहले से मालूम होती है, लेकिन वो सिर्फ जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोगों में उनकी वैल्यू बढ़ सके। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 16th लॉ कहता है कि अपनी कमी लोगों को महसूस कराएं। जब कोई आपके व्यवहार और आदतों को जान जाता है तो इसका वो फायदा उठाने लग जाते हैं। लोग आपकी हर चाल का पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या करने वाले हो। जब आप अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बना लेते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है, तो लोग आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दूसरों को हमेशा ये लगने दें कि कोई मुसीबत आ सकती है और आप ही उसे बचा सकते हैं। इससे वो आपकी कदर करते रहेगा और आपका कहा मानते रहेगा। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 17th लॉ कहता है कि अपने व्यवहार को प्रदर्शित ना करें। अलगाव खतरनाक हो सकता है। जब कोई आपको अपने परिवार और दोस्तों से अलग करने की कोशिश करता है तो वो आपको अपने वश में करना जानता है। इसलिए आपको अपने परिवार और दोस्तों से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि डिजास्टर के समय जो नेता नजर नहीं आता, लोग उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं, उसे कमजोर समझते हैं। इसीलिए कोई भी मुसीबत आए तो सबसे आगे आकर दूसरों की हेल्प करें। ऐसा करने पर लोग आपको दिलेर समझेंगे और हमेशा आपको याद रखेंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 18th लॉ कहता है कि अपने आप को बचाने के लिए किले का निर्माण ना करें। आप किससे डील कर रहे हैं इस बात का हमेशा ध्यान रखें और किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो। यदि किसी काम के लिए किसी को मना करना है तो उसे विनम्रता के साथ मना करें, ना कि उसका अपमान करके। गलत व्यक्ति कोई भी मौका देखकर आपसे बदला ले सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने दुश्मन को अच्छे से जान लें, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा लें। अगर दुश्मन आपसे स्ट्रांग है तो सीधा हमला ना करें। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 19th लॉ कहता है कि गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। किसी से पक्का वादा मत करिए। ये जरूर बोलिए कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि स्थितियां कभी भी बदल सकती है। अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर पाए तो कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉमिस किए होंगे तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और लोग आपको प्रॉमिस नहीं निभाने वाले बोलने लगेंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 20th लॉ कहता है कि किसी से प्रॉमिस ना करें। अपने कंपटीटर को खुद को स्मार्ट समझने दें और अपने आप को बेवकूफ़ भी दिखा सकते हैं। ऐसा करने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे, क्योंकि आज के युग में हर आदमी अपने बारे में दूसरों को बताना चाहता है। इससे लोग आप पर शक भी नहीं करेंगे और यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। और हाँ, आप अपने बारे में किसी को भी पहली मुलाकात में सब कुछ ना बताएं। जब एक बार आपके कंपटीटर को यह विश्वास हो जाता है कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो इससे वो आपके खिलाफ कोई खास तैयारी नहीं करेगा। आप पूरी तैयारी करें और मौका मिलते ही हरा दें। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 21 लॉ कहता है कि अपने प्रतियोगी को हमेशा स्मार्ट समझने का मौका दें। हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए, फिर चाहे वो जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी। जब आप कमजोर हो तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़े नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने से आपको अपनी ताकत जुटाने का वक्त मिलेगा और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कमजोरी की हालत में लड़ेंगे तो आपका दुश्मन आप पर जीत हासिल करेगा और संतुष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आप हार जाएं, आप आत्मसमर्पण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप दुश्मन तक पहुंच पाएंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 22 लॉ कहता है कि आत्मसमर्पण का उपयोग करें और अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलें। कुछ लोग बार बार अपने जॉब बदलते हैं
जिससे उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। इससे बेहतर यह है कि किसी एक क्षेत्र में ध्यान लगाएं जो आपके लिए सबसे अच्छा हो और उसी क्षेत्र में लगातार मेहनत करें। ऐसा करने से आपकी सारी ताकत और ऊर्जा एक ही कार्य पर केंद्रित होगी और आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी हथियार या शक्ति है सबको एक साथ कर लें, और जब आप दुश्मन पर हर चीज से हमला करेंगे तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 23rd लॉ कहता है कि अपनी शक्ति को केंद्रित करें। एक कुशल दरबारी अपने से शक्तिशाली की चापलूसी करता है और उसके हर निर्देश का पालन करता है और उस पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लेता है, यानी शक्तिशाली उस पर निर्भर हो जाता है। जैसे एक कुशल नेता जीत हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद हर रणनीति का इस्तेमाल करता है। आप भी दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 24th लॉ कहता है कि कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं या समाज आपको इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो आप अपने आप को दोबारा से तैयार करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और दोबारा से उन्हें निखारें, अपने आप को जोड़ें और खड़े हो जाएं। आप पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, इससे सामने वाला भी आपके जज्बे को सलाम करेगा। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 25th लॉ कहता है कि अपने आप को दोबारा से तैयार करें। खुद गलत काम में ना पड़ें और अपनी गलतियों को समझें। अगर आप गलत पचड़ों में पड़ेंगे तो लोगों में आपका नाम खराब होगा। जैसे जब किसी नेता पर कोई गलत आरोप लग जाता है तो उसका सालों से बना बनाया रेपुटेशन पल भर में खत्म हो जाता है, जनता का विश्वास उस पर से उठ जाता है और उसका राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए किसी भी गलत काम में ना पड़ें। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 26th लॉ कहता है कि अपने हाथ साफ रखें। पूरी दुनिया में प्राचीन काल से ही ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने लोगों में अपना विश्वास बनाने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा दिया है। ऐसा करने से धीरे धीरे उनके प्रशंसकों में बढ़ोतरी होती है और एक दिन उनके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में हो जाती है। भारी मात्रा में प्रशंसक होने के कारण उनकी गलतियां भी छुप जाती है। जब भी वो कोई गलत कार्य करते हैं तो उनके प्रशंसकों की भीड़ उनके बचाव के लिए समर्थन देती है। आजकल बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और खिलाड़ी शक्तिशाली बनने के लिए भारी मात्रा में अपने प्रशंसक जुटाते हैं। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 27th लॉ कहता है कि लोगों में अपना विश्वास और भारी मात्रा में अपने प्रशंसक बनाएं। कोई भी काम हो उसे बहादुरी और जोश के साथ करें और अपना 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि हिम्मत से भरा कमांडर ही अपने सोल्जर में हिम्मत और जोश खरोश भर सकता है। अगर आप डरपोक दिखेंगे तो टीम का हौसला भी पस्त हो जाएगा। इसीलिए किसी काम को तब तक ना करें जब तक उसे करने का आप में कॉन्फिडेंस ना हो। कामयाब और शक्तिशाली लोग किसी भी काम को कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस और बहादुरी से शक्ति मिलती है और शक्ति से आप किसी भी काम को करने में सफल होते हैं। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 28 लॉ कहता है कि किसी भी काम को पूरी हिम्मत के साथ करें। आपको सफलता तभी मिलती है जब आप मंजिल तक पहुंचते हैं। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आने वाले मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए और किसी भी काम को करने से पहले बिगिनिंग से एंड तक पहुंचने की पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि 2-3 बातें सोच ली और बाकी देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रख लिया। इससे आपकी टीम को आगे चलकर कंफ्यूजन होगा और आपकी हार हो सकती है। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 29th लॉ कहता है कि शुरुआत से अंत तक की सारी प्लानिंग करें। आपने अपनी सफलता पाने के लिए जो भी हार्ड वर्क किया है या जो भी अभ्यास किया है उसे दूसरे को ना बताएं। अगर आप लोगों को बताएंगे कि आपने अपना काम करने के लिए कौन सी तरकीब लगाई है तो वह उस तरकीब का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। इसीलिए जो भी आप सफलता प्राप्त करते हैं उसे आप अपने बाएं हाथ का खेल बताएं। इससे सामने वाला आपको टैलेंटेड समझेगा और वो आपकी इज्जत करने लगेगा। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 30th लॉ कहता है कि दूसरों को अपनी उपलब्धि की सहजता दिखाएं। लोगों को विकल्प देकर आप उनसे वो काम करा सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी उन्हें ऑप्शन दें, या तो ये करना पड़ेगा या ये, और दोनों ही बातें आपके हक में होगी। जब आप दूसरे को विकल्प देते हैं तो इससे आपके कंपटीटर को लगता है
कि वो अपने कंट्रोल में हैं, लेकिन वो कठपुतली की तरह आपके कंट्रोल में होते हैं। उन्हें इस तरह के विकल्प दें जिससे आप उन्हें पूरी तरह कंट्रोल में कर उनका फायदा ले सकें। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 31st लॉ कहता है कि दूसरों को अपने पत्ते खोलने पर मजबूर करें। दूसरों के लाइफ में क्या ड्रीम है पता लगाएं और ऐसा शो करें कि आप उसके सपने को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। इससे वो आपसे उम्मीद बांध लेगा और आपकी बात मानने लगेगा। लोगों की कल्पनाएं उनकी आंखों पर पर्दा डाल देती है और वो अपने जीवन की सच्चाई को नहीं देख पाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस धीरे धीरे होता है। जीवन में सफल होने के लिए आपको हार्ड वर्क, पेशेंस और अच्छी किस्मत की जरूरत होती है, लेकिन लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर आसानी से कामयाब होना चाहते हैं। इस तरह के लोग सफलता के लिए कोई ना कोई आसान रास्ता खोजते हैं। इसीलिए इस तरह के लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यदि आप लोगों को उनकी कल्पना में डुबो कर रखेंगे तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 32 लॉज कहता है कि लोगों की कल्पनाओं से खेलें। लोगों की कमजोरी को ढूंढें जिन पर उनका अधिकार नहीं हो और उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। कुछ लोग आसानी से अपनी कमजोरी अपने आप बताते हैं। यदि आपको लोगों की कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो आप जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 33 लॉ कहता है कि लोगों की कमजोरियों को ढूंढें। अपनी कीमत हमेशा ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर आप कम मांगेंगे तो आपको हमेशा कम ही मिलेगा। जब आप अपने लिए बड़ी कीमत मांगेंगे तो आप बड़े नजर आएंगे, क्योंकि बड़े लोग कम कीमत पर काम नहीं करते। ऐसा करने से लोगों को आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा और वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे। जिस तरह से लोग आपको देखेंगे उसी तरह का वो व्यवहार आपसे करेंगे। बड़े लोग खुद अपना आदर करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हाँ, अगर आप नौकर की तरह व्यवहार करेंगे तो लोग आपको नौकर ही समझेंगे। वहीं अगर आप राजा की तरह पेश आएंगे तो सब आपको सम्मान देंगे। कोई काम जल्दबाजी से ना करें, बल्कि धैर्य से और विश्वास रखें कि जो भी चीज़ है सही समय पर आपके पास आ जाएगी। दोस्तों यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी काम को करने में इतनी देरी कर दें कि उसे करने का सही समय निकल जाए। हमें ना तो कोई काम जल्दबाजी में करना चाहिए और ना ही बहुत देरी से। हमें उसे सही समय पर करना चाहिए। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम मैनेजमेंट को सीख लें। कामयाब होने में और शक्तिशाली बनने में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही शक्तिशाली हथियार की तरह काम करता है। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 35th लॉ कहता है कि टाइम मैनेजमेंट को सीख। कभी कभी जब समस्या को सुलझाने से वो और बड़ी हो रही हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार यदि कोई ऐसी चीजें हैं जिसे आप नहीं पा सकते तो उसका तिरस्कार करना ही बेहतर है, क्योंकि जब कोई चीज़ आपकी पहुंच से बाहर की हो फिर भी उसे आप पाने की जिद पर अड़ जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। जिद के कारण कितने राजा महाराजा समय की धूल में मिल गए। इसीलिए जिस गोल से आपको फायदा हो उसे ही अचीव करने की कोशिश करें। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 36th लॉ कहता है कि जिन चीज़ों को आप नहीं कर सकते उन्हें अनदेखा कर दें। लोगों को अपने प्रभाव से प्रेरित कर उन्हें सम्मोहित करें। अच्छे कपड़े पहने, गर्मजोशी से बात करें, दुनिया घूमें, लोगों को अपने एडवेंचर के किस्से सुनाएं। इससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 37th लॉ कहता है कि सम्मोहन का चश्मा बनाएं। आप लोगों से वही कहें जो वो सुनना चाहते हैं और उन्हें वही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। इससे वो आपको अच्छा व्यक्ति मानेंगे। जैसे किसी ने नए जूते पहने हो तो आप उनको अच्छे कॉम्प्लीमेंट दें, भले ही आपको उनके जूते का कलर पसंद ना आया हो। दोस्तों गिरगिट अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदलता है और सही मौका देखकर अपने शिकार पर आक्रमण करता है। उसी तरह शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के माहौल में ढलकर रहें। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 38th लॉ कहता है कि आप जैसा चाहें वैसा ही सोचें, लेकिन दूसरों की तरफ व्यवहार करें। आपको हमेशा शांत रहना है और अपने दुश्मनों को गुस्सा दिलाना है। आप अपने कंप्यूटर को कोई स्टेप लेने के लिए उकसाएं, वह भी तब जब वह आपका सामना करने के लिए तैयार ना हो। ऐसा करने से वह निश्चित तौर पर गलत स्टेप लेगा और उसका फायदा आपको होगा। लेकिन आप खुद को संयम में रखें,
क्योंकि गुस्से में दिमाग ठीक से काम नहीं करता, आप ठीक से सोच नहीं पाते हैं और क्या गलत है क्या सही है इसमें फर्क नहीं कर पाते हैं। आपने वकीलों को कोर्ट में देखा होगा कि वो खुद तो उत्तेजित नहीं होते हैं, लेकिन गवाह और मुजरिम से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे वो अशांत हो जाए और कुछ गलत बोल दे, उसी का फायदा वो फिर उठा लेते हैं। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 39th लॉ कहता है कि मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज खतरनाक होती है। जब कोई आपको कोई चीज मुफ्त में देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, या आप उस व्यक्ति के कर्ज के नीचे दब जाते हैं। इसलिए फ्री में मिलने वाली चीजों को स्वीकार ना करें, बल्कि आप दूसरों को जो दे सकते हैं वो दें। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 40th लॉ कहता है कि फ्री में मिलने वाली चीजों का तिरस्कार करें। कभी भी कामयाब लोगों की राह पर ना चलें, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएं। यदि आप किसी कामयाब आदमी की राह पर चलेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों की उम्मीद आपसे ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं। महान लोग जो कर चुके हैं उसे दोबारा करने से आपको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हजारों लोग अब तक माउंट एवरेस्ट पर जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम किसको पता। लेकिन जो पहली बार गया है उसे सारी दुनिया याद रखती है। इसीलिए अपने लिए एक अलग गोल रखिए और उसके लिए अपना रास्ता खुद बनाएं। ऐसा काम करिए जो पहले किसी ने ना किया हो, इससे आप भी एक दिन महान बन जाएंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 41 लॉ कहता है कि महान व्यक्ति की जूते में कदम ना रखें। अगर आप किसी ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लीडर को टारगेट करें। इससे ग्रुप में उथल पुथल मच जाएगी और आप उस ग्रुप को कंट्रोल कर पाएंगे। इस लॉ का इस्तेमाल प्राचीन काल में बहुत से राजा ने दूसरे राजाओं को कंट्रोल करने के लिए किया था। यह लॉ कहता है कि प्रजा अपने राजा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए यदि राजा को इन्फ्लुएंस कर लिया जाए तो प्रजा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 42 लॉ कहता है कि चारवाहा पर आक्रमण करें, भेड़ अपने आप बिखर जाएगी। अगर आप किसी को अपनी पावर से जीतते हैं तो आप उनकी नाराजगी और नफरत भी साथ लेते हैं और उन पर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं होता। प्रोत्साहन और प्रलोभन किसी भी जंग को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए उन्हें प्रलोभन और प्रोत्साहन द्वारा बहकाना होगा, और जिस व्यक्ति को आप बहकाते हैं वो आपका एक वफादार मोहरा बन जाता है। लोगों को बहकाने के लिए आपको उनकी भावना और मानसिक कमजोरियों पर काम करना होगा। ऐसा करने से आप लोगों की दिल और दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे और उनसे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 43 लॉ कहता है कि लोगों के दिल और दिमाग को काबू में करें। आपका कंपटीटर्स जैसा वर्क और बिहेव करता है आप भी जस्ट उनको कॉपी कीजिए। आपके ऐसा करने से वो परेशान हो जाएंगे और आपके इंटेंशन को नहीं समझ पाएंगे। जब आप उनके वर्क उनकी एटीट्यूड की कॉपी करेंगे तो वो आपकी रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने जैसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब आप अपने कंपटीटर्स को उनके क्वालिटी, बिहेवियर और थॉट्स अपने अंदर दिखाएंगे तो वो आपसे कांटेक्ट करने और आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। पावरफुल बनने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों को केयरफुली ऑब्जर्व करने और उसकी पर्सनालिटी की कॉपी करने की कला सीख लें। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 44 लॉ कहता है कि मिरर इफेक्ट से दुश्मन को वश में करें। हर व्यक्ति परिवर्तन की जरूरत को समझता है, लेकिन अपनी आदतों के कारण वो परिवर्तन को जल्द स्वीकार नहीं करते, उन्हें समय लगता है। यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो पहले लोगों की भावनाओं को समझें। ज़्यादातर लोगों को हर रोज एक ही तरह के काम करना अच्छा लगता है क्योंकि उसे उसकी आदत पड़ जाती है। दूसरी तरफ किसी भी नए काम को स्वीकार करने में लोगों को तकलीफ महसूस होता है, इसलिए एकाएक होने वाले परिवर्तन का लोग हमेशा विरोध करते हैं। और अगर परिवर्तन बहुत बड़ा हो तो लोग क्रांति भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों के विचारों को ऑब्जर्व करें, उनके फीलिंग्स को समझें और फिर उनके सामने बदलाव का प्रस्ताव रखें। ऐसा करने से आप किसी भी तरह के विरोध से बचे रहेंगे और लोग धीरे धीरे आपके बदलाव को स्वीकार कर लेंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 45 लॉ कहता है बदलने की जरूरत है लेकिन तत्काल सुधार ना करें।
कभी भी परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट हैं भी तो भी जानबूझकर कोई कमी अपनी दिखाएं। इससे लोगों को आप उनकी तरह लगेंगे, वे आपसे जलन भी नहीं करेंगे और आपके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। इस लॉ से हमें ये पता चलता है शक्तिशाली बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी है, लेकिन अपनी परफेक्टनेस को लोगों के सामने ज्यादा भी ना दिखाएं, नहीं तो आपकी परफेक्टनेस आपके रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 46 लॉ कहता है कि कभी भी परफेक्ट ना दिखें। जब आप जीत जाते हैं तो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिसके वजह से आपके नए दुश्मन बन जाते हैं। जब आप एक लक्ष्य को पार कर लें तो सही समय पर रुकना भी जरूरी है, जिससे आप धैर्य के साथ नई योजना बना सकें। कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप एक लक्ष्य हासिल करने के बाद विराम लें, लोगों और अपने कंपटीटर्स की रिएक्शंस को समझें। इस बात के लिए तैयार रहें कि कामयाब होने के बाद आपके कंपटीटर्स आपके खिलाफ कोई ना कोई योजना जरूर बनाएंगे। इसीलिए पावरफुल लोग हमेशा एक योजना से काम नहीं करते, वे सिचुएशन के हिसाब से अपनी योजनाओं को बदलते रहते हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से उनके कंपटीटर्स उनकी योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं और वो अपना अगला लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 47वां लॉ कहता है कि अपनी जीत के लक्ष्य से ज्यादा आगे ना जाएं। जिस तरह पानी बर्तन का आकार ले लेता है, उसी तरह व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार आकार लेना चाहिए। निराकार व्यक्ति सदा अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, जिससे वह आने वाले खतरों से बचा रहता है। आपको समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं को बदलते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप कंपटीटर्स की योजनाओं को जान पाएंगे और उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। इसीलिए किसी एक इमेज में बंद कर न रहें, बल्कि समय के अनुसार किसी भी रूप में ढल जाना सीखें। इससे लोग आपसे हमेशा सरप्राइज रहेंगे और आप उनके लिए हमेशा एक मिस्ट्री की तरह बने रहेंगे। तो दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर का 48 लॉज कहता है कि निराकार बनकर रहें। तो दोस्तों ये थे 48 लॉज ऑफ पावर की शॉर्ट समरी। इस बुक को रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो और वीडियो प्रेजेंटेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।